मुझे अच्छा लगा। आईफा एक मुहिम चला रहा है और ये मुहिम बहुत अच्छी है। राजनीति के परिष्करण के लिए, राजनीति के उच्च आयामों के लिए इस तरह की मुहिम चलती रहनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, आम लोगों को चालान के नाम पर परेशान ना किया जाए। यदि कोई वाहियात लड़के तीन घूम रहे हैं किसी स्कूटर या बाइक पर, उनको जरूर रोका जाए, उनको सबक दिया जाए, उनका चालान भी किया जाए और हल्का फुल्का उनको डांटा डूटा भी जाए। लेकिन ये बहुत गलत है कि एक आदमी सब्जी लेने जा रहा है और किसी वजह से जब वो सब्जी लेने जाएगा, शहर में 20 की स्पीड पर उसकी स्कूटी या बाइक चलेगी और उस बेचारे ने कैसे कहीं बाइक खड़ी कर दी, पीछे से पुलिस वाला आया, नेम प्लेट का फोटो खींचा या उसका फोटो खींचा, हेलमेट लगा के 20 की स्पीड पर क्यों जाएगा? अगर आपको चालान काटने हैं तो हाईवे पे काटिए। हाईवे पे आदमी 100 की स्पीड से चलता है, 90 की पे चलता है, वहां काटिए आप चालान। हमारी सरकार आ रही है, हम अपनी सरकार के सामने डिमांड रखेंगे कि जनता इस चालान कटने के प्रोग्राम से बहुत दुखी है, पीड़ित है। ये चालान नहीं कटने चाहिए। केवल वाहियात लड़के, गुंडागर्दी करने वाले तत्व, उनको रोकने के लिए चालान काटे जाए। जनता को परेशान करने के उद्देश्य से चालान ना काटे जाए। नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मनोज उपाध्याय। आप एडवोकेट हैं, एक लंबी राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीति को बारीकी से समझते हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है। बातचीत करके समझेंगे कि बुलंदशहर के वो क्या मुद्दे हैं जिन पर बुलंदशहर का वोटर इस बार वोट करने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा के मंच पर। नमस्कार, मुझे अच्छा लगा। आईफा एक मुहिम चला रहा है और ये मुहिम बहुत अच्छी है। राजनीति के परिष्करण के लिए, राजनीति के उच्च आयामों के लिए इस तरह की मुहिम चलती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बुलंदशहर का फिजा है? बुलंदशहर का वोटर क्या सोचता है? सबसे पहले बुलंदशहर में वो क्या मुद्दे हैं जिन पर विकास होना भी बाकी है? बुलंदशहर में वैसे तो मुद्दा एक ही है, हर आदमी अपने प्रत्याशी को जिताना चाहता है। हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी हैं। हम उनको तन मन धन से जिताने में लगे हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो भारी मतों से विजयी होंगे। अब आते हैं कि हमारे मुद्दे क्या क्या हैं। विकास तो सभी का मुद्दा रहता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर ही जनता के बीच आती है। जब जब सरकार में आती है तब तक विकास भी कराती है। उसके बावजूद कुछ कमियां रह जाती हैं कि सारी चीजें नहीं हो पाती। 5 साल का समय इतने बड़े प्रदेश के लिए कम होता है। इसलिए जनता फिर मन बना रही है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए। बुलंदशहर क्यों पीछे रह जाता है? बुलंदशहर एक तो रेल से कनेक्टेड ना होने के कारण, रेलवे से साइड में होने के कारण पीछे रह जाता है। बुलंदशहर में इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए पीछे रह जाता है। बुलंदशहर में जो अच्छाई है वो ये है कि यहाँ की हवा, पानी, आबो हवा बहुत अच्छी है। कोई भी आदमी बुलंदशहर को छोड़कर नहीं जाना चाहता और इंडस्ट्री ना होने की वजह से भी यहाँ के एटमॉस्फेयर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री आएंगी तो साथ में प्रदूषण भी लाएंगी, एक अच्छाई भी है, परंतु रोजगार के लिए इंडस्ट्रियों का होना बहुत जरूरी है। जब बुलंदशहर को पार्टी कह लूं या भाजपा कह लूं या सपा कह लूं, कोई पार्टी हो, जब बुलंदशहर को वो नहीं समझती तो बुलंदशहर के लोग ही उन्हें क्यों समझें? क्योंकि कहीं ना कहीं बुलंदशहर एनसीआर का हिस्सा है। महज दिल्ली से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली में एरिया बचा नहीं है। धीरे धीरे सारी जगह वहाँ पर रिजर्व होती चली जाएगी। तो क्या नहीं लगता है कि लोग धीरे धीरे बुलंदशहर तक पहुंचेंगे? बुलंदशहर को उस लायक बनाया जाए कि इंडस्ट्रीज यहाँ आए या लोग यहाँ आए जिनसे रोजगार बढ़े। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, इंडस्ट्री आनी चाहिए बुलंदशहर में, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ के लोग बाग जो बुलंदशहर को पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते, उनको यही रोजगार मिले, यही उनका जीवन का स्तर ऊंचा उठे। बुलंदशहर में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पिछली बार जो सीवर लाइन खुदी थी उनकी वजह से बहुत सारी सड़कें नहीं बन पाई हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है। तमाम व्यापारी नाराज थे। हम नाराज तो खैर कोई नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी से, परंतु नाराजगी एक अलग चीज है
और हमारी डिमांड एक अलग चीज है। नाराज होकर हम किसी से अपनी डिमांड पूरी नहीं करा सकते। हमें अगर अपनी डिमांडें पूरी करानी है तो सहयोग भी करना है। पार्टी अच्छे काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो सड़कें टूटी हैं, जिस भी ठेकेदार ने तोड़ी हैं या बनाने की कोशिश की है, अभी प्रॉपरली नहीं बनी है। सड़कें गलियों वाली जिनसे लोगों को परेशानी होती है, ये एक समस्या है जिसको हमारे विधायक, माननीय होने वाले विधायक प्रदीप चौधरी जी ने समाधान करने का वादा किया है और हमें विश्वास है कि ये समाधान होगा। सड़कें हमारी जो टूटी हुई है वो फिर से अच्छी बनेंगी। और मेरा विधायक जी से, भारतीय जनता पार्टी से, इनसे अनुरोध है कि सड़कें इस बार ईंटों की ना बनाकर सीमेंटेड ही बनाई जाए, क्योंकि ईंटों वाली सड़कें कुछ दिन में उबड़ खाबड़ और खराब हो जाती हैं। आप अधिवक्ता हैं, आप समझते होंगे बुलंदशहर का सिस्टम, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या कमी मान रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से योजनाएं आती हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, कागजों में रह जाती हैं। लगातार सिस्टम जो है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है ज़्यादा अति कर रखी है, बहुत ज़्यादा चालान भी कट रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं कि पुलिस को ज़्यादा छूट दी हुई है क्या? पुलिस को छूट का तो मैं नहीं कह सकता कि मिली है या नहीं मिली है, पर एक नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर समझता हूँ और जानता हूँ और इससे विचलित भी होता हूँ कि आज सड़कों पे आप निकलिए, आपका चालान तो पक्का है। पहले लोग बाग जब बाइक पे निकलते थे, कोई महिला बैठी होती थी तो पुलिस वाला उसको हाथ नहीं देता था। आज पुलिस वाला चाहे महिला बैठी हो, चाहे आपकी बेटी बैठी हो, बाइक वाले को रोकेगा, उसका चालान कर देगा जरा किसी बात पर। साथ ही एक बहुत बुरी चीज है जिससे जनता त्रस्त है। मैं माननीय विधायक जी, होने वाले विधायक जी प्रदीप चौधरी जी से, उनके माध्यम से होने वाले मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि लोगों के, नागरिकों के चालान इस तरह ना हो कि वो बेचारा जा रहा है, फोटो खिंच गया और उसका चालान 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसके मोबाइल पर आया। वो बेचारा परेशान होता है इससे। चालान इस तरह नहीं होने चाहिए, एक बहुत गलत परंपरा है। पुलिस वाले और पूरी मैं बात कर लूं अभी, पुलिस वाले आज मुख्य रूप से सड़क के फोटोग्राफर का दायित्व निभा रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने ऐसा कहा होगा, सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। रेवेन्यू सरकार को जाता है, रेवेन्यू कहाँ इकट्ठा होता है? आप भी जानते हैं जब ये चालान होता है, बहुत सारे चालान तो ऐसे, एक मुझे अपना एक दोस्त बता रहा था कि उसकी स्कूटी के 37,000 रुपए के चालान कट चुके हैं, उसने भरा एक भी नहीं है। वो कहता है स्कूटी ले जाइए, कोई नहीं भर रहा है चालानों को। अच्छा, पहले एक सुविधा मिल जाती थी हमारे न्यायालय से कि भाई जज साहब 1,000 रुपए के चालान को 500 में क्लियर कर देते, 200 में कर देते थे। अब अगर 1,000 रुपए का चालान है तो जज साहब भी 2,000 और 4,000 में उसको क्लियर कर रहे हैं। ये भी एक गलत है। लोग इस चीज से बड़े त्रस्त हैं कि उनका चालान जबरदस्त तरीके से हो रहा है, सड़क पर निकले नहीं, उनका चालान पक्का हो गया। ये एक बहुत बड़ी जिस फेलियर तो नहीं कह सकते, जो प्रशासनिक एक्ट है, वास्तव में इस एक्ट से, प्रशासन के इस एक्ट से जनता पीड़ित है। ये नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि कोई भी जो है चालान जमा नहीं करता है। दूसरा पक्ष ये भी है कि एक आम आदमी जो 100 रुपए ले या 96 रुपए पेट्रोल खरीद रहा है, बड़ी हिम्मत जुटा के वो शहर जा रहा है और शहर में 1,000 का चालान कटा के आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि शहर का चक्कर 1100 का उसका बैठ रहा है। तो पहले कहीं ना कहीं व्यापारी तमाम लोगों को कोरोना नहीं तोड़ दिया, सरकारों से भी छोड़ दीजिए। तो ऐसे में क्या सरकार को इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए या भी कह देना चाहिए आप जाना दीजिए? अगर कोई बहुत ही विकट परिस्थिति में है तो उसका चालान कर दो, वरना आम लोगों ना छेड़ा जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आम लोगों को चालान के नाम पर परेशान ना किया जाए। यदि कोई वाहियात लड़के 3-3 घूम रहे हैं किसी स्कूटर या बाइक पर, उनको जरूर रोका जाए, उनको सबक दिया जाए, उनका चालान भी किया जाए और हल्का फुल्का उनको डांटा डूटा भी जाए। लेकिन ये बहुत गलत है कि एक आदमी सब्जी लेने जा रहा है और किसी वजह से जब वो सब्जी लेने जाएगा, शहर में 20 की स्पीड पर उसकी स्कूटी या बाइक चलेगी और उस बेचारे ने कैसे कहीं बाइक खड़ी कर दी, पीछे से पुलिस वाला आया, नेम प्लेट का फोटो खींचा या उसका फोटो खींचा, हेलमेट लगा के 20 की स्पीड पर क्यों जाएगा? अगर आपको चालान काटने हैं तो हाईवे पे काटिए।
हाईवे पे आदमी 100 की स्पीड से चलता है, 90 की पे चलता है, वहां काटिए आप चालान। ये मोहल्लों में, गलियों में सब्जी लेने जा रहा है, उसका चालान हो गया। कोई अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रहा है, उस बेचारे का चालान हो गया। ये वास्तव में बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जनता को सुविधा दी जाए, उसको परेशान ना किया जाए। सुविधा कैसी? अगर किसी पे हेलमेट नहीं है, 1-2 बार उसको प्रेरित कीजिए। पुलिस वाले प्रेरित कर सकते हैं कि भाई हेलमेट लगा के चलिएगा। वैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो शहर में आदमी चलता है, नगर पालिका क्षेत्र में तो हेलमेट अलाउ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हेलमेट के ऊपर खूब चालान कटे जो नहीं कटने चाहिए। जनता वास्तव में, हमारी सरकार आ रही है, हम अपनी सरकार के सामने डिमांड रखेंगे कि जनता इस चालान कटने के प्रोग्राम से बहुत दुखी है, पीड़ित है। ये चालान नहीं कटने चाहिए। केवल वाहियात लड़के, गुंडागर्दी करने वाले तत्व, उनको रोकने के लिए चालान काटे जाए। जनता को परेशान करने के उद्देश्य से चालान ना काटे जाए। कभी हम किसी को परेशान कर रहे हैं, उससे कुछ लेन देन करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उपाध्याय जी, इसी विषय में हमने कई पुलिस वालों से बातचीत की थी कि भाई आप जो है क्यों चालान काट देते हैं, लोगों के 13-13, 14-14 हजार के भी चालान काटे जा रहे हैं। तो उनका यह कहना था कि भाई हमको टारगेट मिल रहा है शासन से कि इतने आपको करने हैं। ये बात मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि योगी जी ने प्रदेश को सुशासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन देती है। वो लोगों को परेशान करने का या त्रस्त करने का आदेश कभी नहीं दे सकती। ये जो चालान कट रहे हैं, इनका कोई और भी कारण हो सकता है। कुछ लोग योगी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई ये कुछ मतलब ठीक नहीं है, इसलिए भी चालान कटवाते हैं। क्या पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं? कह नहीं सकते कौन कौन हो सकते हैं। सवाल है, आप बस इतना बता दीजिए कि क्या मानते हैं कि दिवाली के बाद से लगातार पेट्रोल की कीमतों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जबकि जो कच्चा तेल था दिवाली पर उसकी जो कीमतें थी वो तक दिवाली से पहले 74-75 रुपए थी, और उस वक्त जो पेट्रोल का रेट था वो उत्तर बुलंदशहर में 112 रुपए मिल रहा था। अब जबकि एक जो कच्चे तेल की कीमत है वैली की वो 85 रुपए के आसपास है, और तब भी छेड़छाड़ नहीं की गई है पेट्रोल से। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये तो भाजपा का चुनावी चुस्की है, और बम फूटने वाला है 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल पे, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा मामला महंगाई के इर्द गिर्द घूमता है। महंगाई तो अभी क्यों 3 महीने से क्यों छेड़छाड़? अभी हम बताते हैं। महंगाई हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। सस्तापन हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। उदाहरण के तौर पर लगभग 35-40 साल पहले एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें भी एक गाना था कि बाकी जो बचा तो महंगाई मार गई, बाकी जो बचा तो महंगाई मार गई। 35 साल पहले महंगाई मानी जाती थी, आज भी महंगाई मानी जाएगी, 35 साल बाद भी महंगाई मानी जाएगी। आप तनख्वाहें देखिए, 35 साल पहले जब वो महंगाई का गाना गा रहे थे, मनोज कुमार की फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, उसमें तो उस समय एक सरकारी नौकर की तनख्वाह 200 या 250, 250 रुपए रही थी, और आज किसी की भी 70-80 हजार रुपए से कम नहीं है। तो अगर पेट्रोल उस समय 4 रुपए लीटर था और आज 100 रुपए लीटर हो गया, तो कौन सी आफत आ गई। परंतु आफत उन लोगों के लिए आ गई है कि जो लोग 70 या 75 रुपए में ही खरीद रहे थे, एक साथ रेट बढ़े। यस, देखिए, रेट बढ़ना तो मेरे लिए भी ठीक नहीं, आपके लिए भी ठीक नहीं, जनता के लिए भी ठीक नहीं। सरकार को चाहिए यथासंभव रेटों को कंट्रोल करे, और जो जनता कह रही है कि 10 तारीख के बाद रेट बढ़ेंगे, मेरी सरकार से, अपनी आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील है कि रेट ना बढ़ाए जाएं, जिससे जनता में विपक्षियों द्वारा फैलाई गई ये र्यूमर खत्म हो सके। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जनता को, प्रदेश की जनता को सुशासन दें, महंगाई पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो, हमारे चालान ना कटें जनता के, और यहाँ तक कि टोल टैक्स भी कम से कम लगे, फर्जी टोल टैक्स खत्म होने चाहिए। तो आप थे हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी, आप अधिवक्ता हैं बुलंदशहर में ही। बड़ी लंबी बातचीत की, तमाम तरह के मुद्दे उन्होंने बताए। सबसे अहम मुद्दा था कि भाई लगातार जिस तरह से आम लोगों के, गरीब लोगों के, या यूं कहें कि जो बाजार जाए उसके चालान पुलिस द्वारा काटे जाते हैं, पूछने पर कहते हैं कि शासन से लिस्ट आई है। मनोज उपाध्याय जी का कहना है कि उनको लगता है कि उनके मुख्यमंत्री या उनके मुख्यमंत्री की टीम कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे लोगों को ऐसे आलम में, जबकि वो कोरोना से ही लड़ रहे हैं, व्यापार पूरी तरह से टूट चुका है, परेशान किया जाए। इन्होंने अपील भी की है सरकार से कि यदि 10 तारीख के बाद भाजपा सरकार दोबारा से काबिज हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो कृपया करके पेट्रोल और डीजल के रेटों से छेड़छाड़ ना की जाए।
बुलंदशहर से अपने सहयोगी जिशान के साथ आइपा के लिए मैं समीर अली।